हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है तुम्हारी जंग तुम्ही को मुबारक। भारत ने ट्रंप और अमेरिका को कर दिया साफ इनकार, साफ नो बोल दिया। आज भारत ने ट्रंप को, एक तो ट्रंप ने बोला था, एक तो वहां से आ रही थी कुछ खबरें कि युद्ध रुकवा, उस शायद उस पे, या तो फिर भाई हो सकता है कि ट्रंप ने मदद मांगी। नहीं, मुझे जितना लगता है ना, ट्रंप ने अपने सारे मित्र दोस्तों को बोला था कि आप हमारी मदद करो ईरान के साथ, मतलब युद्ध लड़ने में। उसने यूरोप को भी बोला है, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को भी बोला है, सारे और भी मतलब लेकिन भारत ने तो बोला, भारत ने, अच्छा जो इधर पाकिस्तानियों को जवाब मिला है जो कह रहे थे कि अमेरिका का टोटल साथ भारत दे रहा है, देखो सीधा नाम अमेरिका को सीधा नो बोल दिया और सीधा नो बोला। सीधी सी बात है कि अपने देश के हित के लिए सबसे बेहतर यही होता है। सही बात है, सबसे बड़ी बात ये होती है। पहले बहुत अच्छा काम बोला किस वजह से, देखते हैं क्या हुआ, ये चीज है भी कि क्या नहीं पता है। कोई और बात हो। तो हम अपने ग्यास लगा रहे हैं, तो काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। लड़ाई झगड़े करे अमेरिका और जब मामला हाथ से छूटता नजर आए तो बीच में भारत को घसीटने का काम किया जाता है। जी हाँ, ईरान के साथ ये लड़ाई अब ट्रम्प के गले तक आ पहुंची है। ट्रम्प को लगा था कि वो हेवी बमबारी करके और खामेनी जैसे सुप्रीम लीडर्स को मारकर वेनेजुएला की तरह ईरान पर भी अपना अधिकार जमा लेगा और वहाँ के तेल भंडार का मालिक बनेगा। लेकिन अब ट्रम्प को ये बात समझ आ चुकी होगी कि ईरान वेनेजुएला नहीं और ईरान को हराना इतना भी आसान नहीं, क्योंकि जो देश हजारों बमबारी करने के बाद भी अमेरिकी बेसिस और तेल टैंकरों को निशाना बना रहा है, उसे हराना सच में मुश्किल है। यही कारण है कि अमेरिकी सेना ईरान के आगे बेबस दिखी तो ट्रंप ने अपने मित्र देशों से मदद मांगनी शुरू कर दी है। दरअसल आपको पता चल चुका होगा कि हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान की धमकियों के बीच ट्रंप ने कई देशों से अपने युद्धपोत पारस की खाड़ी में भेजने का आह्वान किया है, ताकि ईरानी हमलों से तेल टैंकर्स को निशाना बनाया जाने से रोका जा सके। एयरफोर्स वन में बोलते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट की निगरानी के लिए अपने करीबी देशों से सहयोग के लिए बातचीत कर रहे। उन्होंने बताया कि उनका प्रशासन हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा को लेकर 7 ऐसे देशों से बातचीत कर रहा है जो ईरान पर नकेल कसने में अमेरिका की मदद करेंगे। अभी 7 देश कौन से है, ट्रंप ने पब्लिकली नाम तो नहीं लिए, लेकिन बताया जा रहा है कि ये 7 देश चाइना, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, जर्मनी और भारत जैसे देश हो सकते हैं। लेकिन सवाल है कि ये देश ट्रंप के कहने पर ईरान के खिलाफ अपने युद्धपोत पारस के खाड़ी में उतारेंगे या नहीं। अब दूसरे देशों का तो पता नहीं, लेकिन भारत ने तो अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। देखिए, आपके सामने मिंट न्यूज एजेंसी का आर्टिकल है जिसमें कहा गया है कि भारत ने ट्रंप की मांग के मुताबिक अपना कोई भी युद्धपोत हॉर्मुज स्ट्रेट में तैनात न करने का फैसला किया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि भारत ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका के साथ कोई भी द्विपक्षीय चर्चा नहीं की है। ट्रंप ये चाहते हैं कि सब देश मिलकर ईरान के खिलाफ अपनी नेवीज तैनात करे, लेकिन क्या ये सही है? क्योंकि ईरान तो सिर्फ अमेरिकी जहाजों को रोक रहा है जो शेखों से तेल लेकर हॉर्मुज स्ट्रेट से बाहर जाना चाहते हैं। भारत, चाइना या जापान के जहाजों को ईरान ने अभी तक कोई भी हानि नहीं पहुंचाई, तो ऐसे में ईरान के खिलाफ हमारे जहाज तैनात करके हम ईरान के दुश्मन क्यों बने, जबकि हम इस युद्ध का हिस्सा भी नहीं। माना कि इस वक्त हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से दुनिया भर में पेट्रोल, डीजल और गैस का संकट पैदा हुआ है, लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट अमेरिकी धमकियां और समंदर में ईरान पर हमले की वजह से ही बंद होने के कगार पर है। अमेरिका को ईरान को इतना भी प्रेशराइज नहीं करना चाहिए था कि आज पूरी दुनिया तेल संकट से जूझ रही है। भारत की ओर से यह भी कहा गया कि अभी भी समय है कि इस युद्ध को बमबारी के बजाय बातचीत से सुलझाया जा सकता है। अगर हमने इस वक्त ईरान के खिलाफ अपनी नेवीज तैनात कर दी तो जो थोड़ा बहुत तेल भी हॉर्मुज स्ट्रेट से ईरान बाहर आने दे रहा है वो भी नहीं आएगा, और ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए ट्रंप को इस बार सूझबूझ से विचार करने की जरूरत है। हर बार हथियार उठा के जंग नहीं जीती जाती, इसलिए हम अपने युद्धपोत हॉर्मुज स्ट्रेट में नहीं भेज रहे। कहा जा रहा है कि भारत के बाद जापान ने भी अपनी नेवीज हॉर्मुज स्ट्रेट में भेजने से मना कर दी है। चाइना तो अमेरिका की सुनता नहीं, यानी अब बचे फ्रांस और यूके जो ट्रंप की सहायता कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो भी ट्रंप का साथ देंगे ही, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस के जहाजों को भी ईरान ने अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है।
चलिए आप ही बताना, ईरान के खिलाफ जंगी जहाज भेजकर और ईरान को धमकाकर क्या इस युद्ध को रोका जा सकता है, या फिर भारत की बात ही सही है कि किसी को तो बातचीत करनी ही चाहिए। आपको क्या लगता है कि ट्रम्प के कहने पर हमें अपने युद्धपोत ईरान के खिलाफ पारस की खाड़ी में उतारने चाहिए या फिर नहीं? इस पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। इसी के साथ तो यार वीडियो ख़त्म। ओरिजिनल वीडियो का जो लिंक है आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मैं सीधी एक बात करूंगा, भारत किसी का चमचा नहीं है कि वो बोले और यस बोल जी हजूर भारत कर दे। भारत एक पावरफुल देश है, भारत एक इंडिपेंडेंट देश है। भारत कभी भी किसी अमेरिका या कोई भी बोले और उसके लिए अपना भारत वो करे, वो कभी नहीं करेगा। और भारत इतना बेवकूफ़ नहीं है कि भाई किसी की भी सुन के। भारत ने अभी तक बाकी 7 देशों को उसने बोला है ना, सबसे पहले भारत ने बोला कि भाड़ में जाओ। मैं नहीं करता। इंडिया ने पहले ही कहा है कि मैं उधर स्टेट ऑफ हार्मोज में जो है ना नहीं भेजता। आप जो मर्जी करो, मैं इस चीज में, इसमें युद्ध में शामिल नहीं होना। सीधी बात की है भारत। और सबसे बड़ी बात यह है ना, अक्सर हमारे कुछ लोग ये चीजें नहीं नोट करते। ये चीजें बहुत बड़ी बात होती है। किसी की जंग में कूद जाना बहुत नुकसान, वो तो बंदे के लिए आसान हो जाता है, लेकिन उससे निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये हर एक को सोचना चाहिए, चाहे वे पाकिस्तान हो, चाहे ये इंडिया हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे ईरान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे मिडिल ईस्ट, चाहे रशिया हो, दुनिया का कोई कंट्री हो। रशिया की भी फटी हुई है ना, देखो किसी भी युद्ध में जब आप घुसते हो, आजकल तो रशिया मौज में है भाई। वो तो मौज में, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि किसी के युद्ध में जब आप घुसते हो, एक दफा युद्ध स्टार्ट हो जाए, स्टार्ट करना आसान हो जाता है, लेकिन खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। मैं इस बात पे पाकिस्तान और इंडिया के मतलब दोनों को यार मैं सराहता हूँ कि उन्होंने इस मौका पर आकर युद्ध रोका। ये लंबा मई में जो हुआ था ना, ये लंबा जाता, ये बहुत ज्यादा अच्छा इंडिया के लिए तो हमें नहीं पता क्या होता, लेकिन हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसान देता। हमारे पास इतना वो नहीं थे वो रिजर्व वगैरह, लेकिन भारत ने वो युद्ध रोका और बहुत फायदा उसका हुआ भारत को। लेकिन अब आते हैं भाई, ये जो सिस्टम है भारत ने, देखो एक में मुझे भारत की चीज जो चीज पसंद नहीं आती सबसे पहले मना करता है। अभी तक और देशों ने मना नहीं किया, भारत ने मना कर दिया कि भाई साहब हम तो नहीं जा रहे, जा तेरा युद्ध तेरे कोई मुबारक, जो तूने जो किया, तू जो करता है कर ले। ये फर्क है भाई, सीधी सी बात है, ये फर्क है। तो इधर हम यही चाहते हैं दुनिया में जहाँ भी युद्ध स्टार्ट हुआ, चाहे रशिया का हो, चाहे ईरान का हो, चाहे पाकिस्तान अफगानिस्तान का हो, यार खत्म होना चाहिए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का भी खत्म होना चाहिए। बहुत हो चुका है यार, बस यार। और दोनों को समझना चाहिए यार। अपनी राय लाजमी बताइएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तो यार